जय श्री राम। जय श्री राम गुरुदेव, साष्टांग प्रणाम। जय श्री राम। रास्ता में हूँ, घरे पहुंच रही हूँ। जय श्री राम, प्रणाम महाराज। श्री राम। जय श्री जय राम श्री राम। गुरुदेव। जय श्री राम गुरुदेव। जय श्री राम। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। जय श्री राम। पिछली बार हम लोगों ने तत्व की, पांचों तत्वों की अप्रोक्सीमेटली जानकारी और जो अध्यात्म के अंदर जो मेन तत्व है आकाश तत्व, उसकी चर्चा करी। आज दोबारा उसका आकाश का वाला हाथ की जरूर नहीं है। ये हाथ भी हो सकता है, ये पैर भी हो सकता है, ये वाला पैर भी हो सकता है। यानी ये जो अंग है, इस अंग में अगर कोई मूवमेंट होता है, इन उंगलियों में कोई मूवमेंट होता है, बीच पैर की जो बीच वाली उंगलियां दोनों पैरों की, उनमें अगर कोई मूवमेंट होता तो वो आकाश तत्व 1440 श्वास 24 घंटे में चलता है। और ये हमारे को परमपिता परमात्मा की अनुभूति कराने के लिए प्रकृति देती है कि आप चाहो तो इसमें परमात्मा की अनुभूति कर सकते हो। इसकी बहुत तरीके से पहचान की जाती है तत्वों की। अब अगर जैसे पिछली बार मैंने बताया था आपको कि आकाश तत्व इस वाले हिस्से में है, ये वाली उंगलियां, पैर की बीच वाली उंगलियां, मुंह के अंदर पानी भरो आप तो, और कांच पे छोड़ो, मुंह में पानी भर के निकल जाओ और कांच पे छोड़ो, अगर बूंद 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 कोई भी आकृति नहीं बने, इसका मतलब आकाश तत्व है। ये जब ऐसी घटनाएं हमारे साथ घटित हो तो आप समझ लो कि हमारे आकाश तत्व संचालित हो रहा है। और किसी भी तत्व को एक बार संचालित होने के बाद उसमें आप कार्य कर लो। जैसे पिछली बार क्लास में किसी ने पूछा था कि हम इसमें अगर योगाभ्यास करें, परमात्मा की अनुभूति करें और बाद में वायु तत्व चल जाए या और कोई तत्व चल जाए तो क्या करें। मैंने ये जवाब दिया था कि हम शादी ब्याह करते हैं तो कोई अच्छे मुहूर्त में करते हैं। अच्छे मुहूर्त में गणेश जी को मनाते हैं, गणेश जी को
का मंत्रोच्चार करने के बाद फिर कोई सा चौकड़े चलो ना, लाभ या अमृत के चौकड़े में या शुभ के चौकड़े में हम काम शुरू करते हैं। बाद में तो ये तो दिनचर्या है, रोज की चलता रहता है। इसी प्रकार से हमारे आकाश तत्व में अगर हम किसी चीज की अनुभूति करने का प्रयास करें तो बाद में कौन सा तत्व चल रहा है ये हमारे को देखने की जरूरत नहीं। तो अप्रोक्सीमेटली ये है आकाश तत्व की जानकारी। अब आगे एक मेडिटेशन का चैप्टर है, उसके आगे तत्वों की पहचान कैसे कैसे किन किन तरीकों से की जा सकती है वो मैं बताऊंगा। अब जैसे आकाश तत्व की एक चीज और बताई थी मैंने, भय होना, शर्म हो, लज्जा होना, बिना मतलब का दिमाग में बर्डन होना, आ, या किसी कोई आने वाली घटना का डर होना, इसी प्रकार की जो भय टाइप की जो घटनाएं होती है वो आकाश तत्व में होती है। और आपने देखा होगा जो जो भी परमात्मा से मिलाने की शक्तियां हैं हमारे शरीर में दी है परमात्मा ने, चाहे आकाश तत्व दिया हो या सुषुम्ना नाड़ी दी हो या सौ आसन दिया हो या भ्रामरी मुद्रा दी हो, ये जितनी भी चीजें हैं इन सब में डरावनी चीजें आपको दिखेगी, तो उनसे डरना नहीं चाहिए। आप सपने के अंदर रात को सो या दिन में सो, आपको सपना आ जाता है और सपने में आप 10 मंजिल से गिर गए, आपको कोई शेर वगैरह चीता वगैरह खा गया, किसी ने गोली मार दी, किसी ने चाकू मार दिया, या आप मर गए, या किसी दूसरे की मृत्यु का वो देख रहे हो आप परिवार में, ये आकाश तत्व में होता है या सुषुम्ना में होता है? दोनों ही होता है, क्योंकि भ्रामरी तो की जाती है, भ्रामरी मुद्रा तो की जाती है और शवासन भी किया जा सकता है, और ये दोनों नेचुरल हो जाती है, एक तो सुषुम्ना नाड़ी और एक आकाश तत्व। तो डर के जितने भी सपने आएंगे या तो आकाश में आएंगे या सुषुम्ना नाड़ी में आएंगे। इसी प्रकार से जब आप इंटरनल होगे, अंतर होगे, अंदर भीतर की जर्नी करोगे, अपने आप में अभ्यास करोगे गुरुदेव के कृपा से, तो भी आपको डर व्याप्त होगा, और इतना डर होगा कि कल्पनातीत, कल्पना से भी परे। हम कल्पना तो उस चीज की कर सकते हैं जो हम इन आंखों से हमने आज तक देखा है या देख रहे हैं या आगे भविष्य में देखेंगे, किसी से सुना, लेकिन वो घटनाएं होती कल्पनातीत। तो आदमी के अपने पैर छूट जाते हैं जमीन से और वो उस चीज को छोड़ देता है। तो मैं बार बार यही कहता हूँ, मैं पिछली क्लासों में भी यही बोला, अभी यही बोल रहा हूँ कि आपको अपने शत्रु पे अगर विश्वास है, आस्था है, श्रद्धा है, तो डर नाम की चीज को निकाल दो। यानी डर तो आएगा, नेचुरल बात है, लेकिन क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा हाथ मेरे सतगुरु ने पकड़ रखा है, तो कोई इस माई का लाल इस दुनिया में नहीं है जो आपका बाल बाल कर सकता है। आपको कोई चाकू लेके आ जाए, छुरी लेके आ जाए, सपने की बात बता रहा हूँ या अंदर की यात्रा की बात बता रहा हूँ, वो सिर्फ देखने दिखाने के लिए होते हैं। अब अगर मान लो कोई भी ऐसी विषम घटनाएं आपके साथ घटित हो जाए, तो वो इन दो ही तत्वों में होती है, सुषुम्ना में या आकाश तत्व में। तो ये ध्यान रखना आप। आगे वाला तत्व है हमारा वायु तत्व। वायु तत्व, ये चीज ध्यान रखना आप, आकाश तत्व की कोई आकृति नहीं होती है, इसका कोई स्वाद नहीं होता है, इसका कोई अंगुल प्रमाण 4 अंगुली यहाँ तक ही होता है, छोटा सा श्वास यहाँ तक। और इसमें डर व्याप्त होता है, और जगह मैंने बता दी, इस जगह पे मूवमेंट होता है। अब दूसरा आता है वायु तत्व। वायु तत्व प्रथम रहते वायु, सूर्योदय के अकॉर्डिंग शरीर के अंदर अगर श्वास चलती है तो सबसे पहले वायु तत्व चलेगा, यानी उसके पहले 2 मिनट आकाश तत्व चलेगा, लेकिन उसके तत्काल बाद वायु तत्व चलेगा। इनके दोनों चारों तत्वों के दोनों तरफ आकाश तत्व का पैरा है। तो वायु तत्व जब चलेगा तो वायु तत्व की ये वाली जो हमारा फेफड़ा है ना, छाती, सीना, ये सीना, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया, ये दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, जहां तक फेफड़े का एंड है, ये फेफड़े, फेफड़े का जो ये कोना है ना, यहाँ तक वायु तत्व है।
क्योंकि वायु का स्थान यही है। हम जो श्वास लेते हैं, श्वास इसी में तो लेते हैं, फेफड़ों फेफड़ों में, यहीं से वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। हाथों में जाना, पैरों ऑक्सीजन बन के ऑक्सीजन बनकर और खून को ले जाती है, वो खून को धकेलती है। इसी को ब्लड प्रेशर हाई और लो कहते हैं। वो क्या होता है, ये ब्लड प्रेशर लो हाई मैं आगे बताऊंगा, लेकिन वो ऑक्सीजन बनकर उस खून को आगे धकेलती है, प्राण वायु। तो अब वायु तत्व का हिस्सा ये है, ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक ब्लाक यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसकी आकृति गोल है। आप कांच के अंदर वही पानी भर के अगर यहाँ मूवमेंट होता तो यह वायु तत्व की उंगली ये वाली है, इसमें मूवमेंट होता तो इस हाथ में या दोनों पैरों में कहीं भी, या मुंह में पानी भर के अरे कांच पे ऐसे फूंक मारो, अगर गोल आकृति बनती है आपके थूक की बूंदों की, आपके जो अंदर पानी है थोड़ा सा, उस पानी की बूंदों की, तो इट मीन्स वायु तत्व चल रहा है। इसका श्वास तिरछा चलता है, वायु तत्व हमेशा सीधा नहीं चलता है, वायु तत्व तिरछा चलता है। तो तिरछे का कैसे अनुमान लगाओगे आप, मेरा श्वास तिरछा चल रहा है? कई बार नाक के तिरछा चलेगा ना, तो नाक में खुजली चलेगी, तो हम बार बार यही करेंगे, नाक को यही करेंगे, खुजली चलती है नाक में, क्योंकि सीधा आता है जब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये तिरछा बहेगा तो इस वाले पार्ट के अड़ेगा, ऐसे चलेगा तो इस वाले पार्ट के अड़ेगा, इस वाले पार्ट के अंदर वाले के अड़ के निकलेगा वो, इसका मतलब वायु तत्व चल रहा है। इसका रंग नीला है। अगर आंख बंद करके ब्राह्मरी मुद्रा करके आप आंख बंद करके देखोगे तो इसका रंग जो नीला है, और इसका स्थान नाभि है। इसका जो मेन स्थान है वायु का वो नाभि है। नाभि ठीक ऊपर वाला हिस्सा मैंने बताया, लेकिन मुख्य स्थान नाभि है इसका। और कई बार हम भले ही कोई मिठाई खा ले रहे हैं, लेकिन डकार आती है जो खट्टा खट्टा मुंह हो जाता है, इसका मतलब वायु तत्व चल रहा है। और इसका प्रमाण 8 अंगुल है, 4 और ये 4 8 यहाँ तक। इसकी इंद्री त्वचा इंद्री है, राजस अंश से हस्तेंद्री होती है। ये भी प्राय अशुभ होता। अब ये अशुभ तो क्या है, लेकिन मध्यम होता, ये शुभ नहीं होता, लेकिन एकदम अशुभ भी नहीं हो सकता, मध्यम रहता है ये। इसके ग्रह गुरु, शनि और राहु, अगर पिंगला के अंदर राहु, ये इसके ग्रह रहते हैं इस तत्व में। इसमें क्या करते हैं, जो तांत्रिक लोग होते हैं ना, जो मारण मोहन उच्चाटन स्तंभन इस प्रकार की क्रिया करते हैं, कई बार, क्योंकि मैंने ज्योतिष में भी आचार्य कर रखा है इसलिए मैं बता सकता हूँ कि इस प्रकार की अगर कोई पूजा पाठ करता है तो वो वायु तत्व में करता है। जैसे दुख देने वाली, जैसे मारने की हो, मारण मोहन उच्चाटन स्तंभन इस प्रकार की क्रियाएं, तो जो सज्जन आदमी होता है वो तो करता नहीं है। और ये पैसे के लालच में ये दूसरे लोग है जो ये कर लेते हैं। वायु तत्व के 2 गुण है और 20 फल है। वायु तत्व में गुण तो 2 है और 20 फल है। इसकी गति 3 घंटा 2 मिनट और 2880 श्वास ये 24 घंटे में चलता है। इसकी गति उत्तर में है और वायु क्रमशः इसकी 5 प्रकृति है, जैसे दौड़ना, चलना, सूंघना, सिकुड़ना और फैलना। जैसे दौड़ रहे हो वायु तत्व चलेगा, चल रहे हो वायु तत्व चलेगा, और सूंघ कोई चीज की महक आ जाए हमारे को तो उसका मतलब वायु तत्व चल रहा है। और सिकुड़ना, जैसे सर्दी होती है तो हमें ऐसे ऐसे से ऐसे हो जाता है ना, तो वायु तत्व का प्रकोप होता है। और सिकुड़ने के बाद ये फैलना, हम कई बार ऐसे ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे, तो ये वायु तत्व की प्रकृतियां है। ये वायु तत्व में अगर मान लो कोई भाग गया, लड़का या लड़की कोई भी भाग गया, और आपसे पूछे कि बताइए महाराज पंडित जी कि ये हमारा बच्चा या बच्ची कैसे है या कहाँ गया, कैसे है, जो सारी बातें अगर पूछे, तो एक जगह से दूसरी जगह गया, आकाश तत्व में इसी शहर में है वो, और वायु तत्व में एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में गया, और
वो पूछे उसके साथ कौन है, तो वायु तत्व का मतलब अकेला गमन है, अकेला गया वो। इसका श्वास का स्वभाव है जो गर्म, शीतल, काला, तिरछा होता है। नाक में से कई बार जैसे बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी हवा आ रही या बहुत ज्यादा गरम गरम हवा आ रही तो भी आप समझो कि वायु तत्व चल रहा है। इसमें चर कर्म फलदायक होते हैं। चर कर्म इसी को कहते हैं जो मारण, मौन, उच्चाटन, समन वगैरह। इसमें गर्भाधान करने से, अगर वायु तत्व में अगर गर्भाधान किया जाए तो संतान सारी उम्र दुखी रहती हो। और इस तत्व के चलते जीवधारी की चिंता और शत्रु गमन जैसी सूचनाएं मिलती है। इसमें अगर कोई पूछ ले हमारे को तो जीवधारी की चिंता यानी कोई कोई लोग, बहुत सारे लोग ऐसे मरेंगे, या जीवधारी की चिंता, या शत्रु गमन की, शत्रु हमारा कोई दुश्मन है अगर मान लीजिए, तो ये गमन लिखा हुआ ना, इसको आगमन कर लेना, उसके आने की संभावना है। तो ये है वायु तत्व का। आगे वाला है अग्नि तत्व। मैंने बताया कि आकाश तत्व परमपिता परमात्मा की अनुभूति करने के लिए है। वायु तत्व मध्यम है, ना तो अच्छा है ना बुरा है, लेकिन अग्नि तत्व टोटली बुरा है। अब अग्नि तत्व को समझ लीजिए, फिर मैं आज ये चारों तत्व बता देता हूँ, फिर तत्वों की परीक्षा बताऊंगा अगली क्लास में। तो अग्नि की आकृति त्रिभुजाकार है। मैंने आपको बताया ना कि कोई बार बार कहने की जरूरत नहीं, मुंह में पानी भरो और कांच में सबको को आप, तो जो आकृति बनेगी, इसका रंग लाल होता है। और श्वास ऊपर, श्वास उल्टा चलता है इसमें, निकल कर यो। तो हमारी आंखें कई बार ऐसे मिचमिची सी होती है, इसका मतलब श्वास ऊपर की तरफ जा रहा है। जाता है, ये जल तत्व का हिस्सा है। कई बार अननेसेसरी बिना वजह हम जांघों को कुचल लेते हैं, इधर इधर कुचल लेते हैं, इधर कुचल लेते हैं, या कोई गुदगुदी सी चलती है, ऐसी कोई बात हो, इसका मतलब जल तत्व चल रहा है। अब जल तत्व अगर कांच में आप पानी लेके फूंक मारोगे तो चंद्राकार आकृति बनेगी। और जल तत्व शुद्ध है। जल तत्व अच्छा है, शुभ है। हमारे मानव जीवन के लिए, अच्छे काम करने के लिए जल तत्व दिया परमात्मा ने। और इसका रंग सफेद है, इसका जो कलर है वो सफेद है। और प्रवाह ठेठ नीचे की तरफ, क्योंकि जल का नियम है, जिधर ढलान होता है ना उधर पानी जाता है, तो इसका प्रवाह ठीक नीचे है। और स्थान पैर के तलवे है। और इसका स्वाद कसेला, अगर कभी असलन आ जाती है ना, जैसे हम तो असलन बोलते हैं राजस्थान में, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हो, तो वो स्वाद आएगा जो कसेला सा आएगा। और 16 अंगुल इसका प्रमाण है, 4, 8, 12, 16 यहाँ तक। इसमें तत्काल लाभ होता है लेकिन अल्प लाभ होता है। लाभ तो इसमें तत्काल होगा लेकिन अल्प लाभ होगा, थोड़ा लाभ होता है। और ये जो जल तत्व है, इसमें ये इसका शुभ तत्व है। ये जल तत्व की प्रकृति, अब कैसे मालूम किया जाए कि जल तत्व की प्रकृति क्या है? तो जैसे खून है, पसीना है, जैसे मेरे भी पसीना आ रहा है, अभी पंखा भी चलाया, तो जैसे पसीना आ रहा है, तो ये तो मैं कमरे के अंदर बैठा हूँ अभी, इस वजह से सारे पंख वगैरह बंद कर रखे हैं, अभी चलाया। तो जैसे वीर्य, खून, मज्जा, मूत्र, लार, ये ये पहचान है जल तत्व की। तो इस प्रकार ये 5 चीजें अगर आ रही हो तो इसका मतलब जल तत्व चल रहा है। और जैसे माताएं बहने हैं तो वीर्य की जगह इसको जरा समझे, ये 40 फल और इसके 4 गुण है। इसकी चाल एक और रात्र में 6 घंटा 24 मिनट ये चलता है। 6 घंटा 24 मिनट हमारे लाभ के लिए चलाती है प्रकृति। और 5760 श्वास लेते हैं और श्वास को छोड़ते हैं। इसके नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, मूल, आद्रा, रेवती, उत्तराभाद्रा, शतभिषा, आश्लेषा, ये नक्षत्र। पिछली बार शायद किसी ने पूछा था कि इस साल नक्षत्रों से क्या संबंध है। अगर कोई सज्जन, जैसे मैं खुद ही हूँ अपने आप में, मैं खुद ही बताऊं,
मैं जब पैदा हुआ तो मेरे गांव में किसी पंडित जी को बुलाया था, तो उसने मेरे नामकरण संस्कार तो कर दिया, लेकिन 4-5 नाम बताए और पांचों के अलग अलग राशि, अलग अलग नक्षत्र है। तो मेरी जन्म कुंडली मैंने ही बनाई। अब कैसे मालूम करें कि मैं पैदा हुआ जब पे क्या था, कौन सा नक्षत्र था, ये इससे पता पड़ता है। ऐसे हाथ से, इस हाथ से पता पड़ता है, इस हाथ में सारे नक्षत्र हैं। तो इसकी जानकारी के लिए तो खैर आपको ज्योतिष की पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये मैं बताऊं, इसको समझूंगा अगर समय मिला तो। लेकिन बाद में भी बना सकते हैं जन्म पत्री। अब इस तत्व में, जल तत्व में अगर आपसे कोई प्रवेश दे, कोई प्रश्न करे, तो आप बोलो कि अकेला गया और वो आ जाएगा। गया तो अकेला ही है, लेकिन आ जाएगा वो। और गुप्त प्रश्न अगर कोई पूछे कि मेरे पंडित जी मेरे प्रश्न का जवाब क्या है, तो जीवधारी की चिंता, यानी भाई अपने घर से, वो जो पूछने वाला उसके घर से कोई भागा होगा, लड़का या लड़की, तो या कोई गाय भैंस भागी होगी, चली गई होगी, तो उसकी चिंता, जीवधारी की चिंता। इस तत्व में रात्रि लाभ प्रदान होता है। जल तत्व में हमेशा रात के अंदर लाभ होता है। लाभ तो दिन में भी होगा, लेकिन रात में अधिकांश मौके रात को मिलते हैं, रात में अधिक लाभ होता है। यदि इसमें गर्भाधान किया जाए तो प्रख्यात व सुखी कन्या होती है। अगर इसमें गर्भाधान हो तो प्रख्यात होती है और कन्या सुखी होती है। प्रख्यात का मतलब जिसका बहुत बड़ा नाम होता है। आगे वाला है उच्च तत्व। इसकी जो गति है वो 12 अंगुल है, 12 अंगुल यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ। और पृथ्वी तत्व का रंग पीला है, आकृति चौकोर है। और पृथ्वी तत्व की उंगली ये है। पृथ्वी तत्व का जो हमारा एरिया है वो घुटने से लगाकर पगतली तक, पैर की पगतली तक होता है। और इसके जो ग्रह है सूर्य और बुध होते हैं। इसमें किया गया कार्य संपूर्णतया सिद्ध होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और अधिक लाभ होगा, उम्मीद से अधिक। हमें पता है कि 1 लाख का लाभ होने वाला, तो उम्मीद से अधिक ही लाभ होगा। और इस तत्व का प्रभाव पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। पश्चिम से पूर्व की ओर यो होता है इसका प्रभाव। पृथ्वी तत्व की 1 और 8 घंटे ये श्वास चलती है। परमात्मा की लीला देखो कि सबसे ज्यादा हमारे को लाभ के श्वास दिए, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। बाकी अपने लिए मिलने के लिए तो थोड़ा सा समय दिया, 1440 श्वास। और ये 72,7,200 तो इसके हैं, और 5,700 जल तत्व के, और 7,200 पृथ्वी तत्व के। इतने काम हमें अच्छे काम करने के लिए दिए। इसकी प्रकृति हड्डी, मांस, चमड़ी, नाड़ी, केस, ये जो प्रकृतियां है इसकी, बहुत जन देखोगे आप कंगों में बहुत सारे ऐसे ऐसे, जैसे नई माल बनाता हूँ, लाता हूँ, तो कंगा चलाता हूँ तो कंगा भर जाता है, माल बहुत ज्यादा निकलते हैं। माल निकलना पृथ्वी तत्व का संकेत है। और यह तो 2-4 माल निकले तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा माल निकले तो, और चमड़ी लटक जाना, नाड़ी, केस, मांस, हड्डी, हड्डी में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, जैसे उठते बैठते हैं तो आवाज आती है ना, तो ये उसकी पहचान है। इस नक्षत्र में इसके नक्षत्र धनिष्ठा, रोहिणी, ज्येष्ठा, अनुराधा, श्रवण, अभिजीत और उत्तराषाढ़ है। और सबसे खुशी की बात ये बताऊं कि इसमें किया हुआ काम 100% सफल होता है, उम्मीद से ज्यादा लाभ होता है। और क्यों? क्योंकि अभिजीत नक्षत्र इसी में आता है। अभिजीत नक्षत्र पशु तत्व में आता है। आप यकीन मानिए, ज्योतिष में पढ़ाई कर लो, ज्योतिष में सबसे बड़ा मुहूर्त माना जाता है अभिजीत का। क्योंकि अगर किसी दिन कोई मुहूर्त भी नहीं है ना, तो पंडित जी आपको यही बताएंगे कि अभिजीत में कर लो। अबुझ मुहूर्त है, जैसे आका तीज होती है ना, अक्षय तृतीया, तो मुहूर्त हो या न हो, आका तीज खुद अपना अपने मुहूर्त है। इसी प्रकार से किसी दिन अगर मुहूर्त हो या न हो, अभिजीत अबुझ मुहूर्त है। अब इसको ऐसे समझना, आपको जाना है, कहीं जाना है, और आपका सूर्य स्वर चल रहा है, और जाना बहुत जरूरी है। जाने नहीं जाने से तो हानि होगी, जाना बहुत जरूरी है, लेकिन तत्व अब आपका सूर्य स्वर चल रहा है, तो क्या करोगे? तो इसमें अभिजीत नक्षत्र होता है पृथ्वी तत्व में।
तो पृथ्वी तत्व अगर चल रहा है आपका और सूर्य स्वर भी चल रहा तो आप जा सकते हो। पृथ्वी के तत्व के बेहतर यदि कोई प्रदेश कोई भाग गया उसका गए हुए का प्रश्न आपसे करे तो गया हुआ आराम से सुखी है वो रह रहा है या रह रही है और एक अकेला नहीं गया, बहुतों के साथ गया वो। इस तत्व में अगर गर्भ संबंधी प्रश्न कोई अगर करे तो कन्या होगी और गुप्त प्रश्न करे तो पृथ्वीस्थ वनस्पति की चिंता समझे। अगर गुप्त प्रश्न करे तो पृथ्वी की वनस्पति की चिंता यानी अकाल पड़ेगा या तो पेड़ पौधों की जो भी समस्या है उस प्रकार की इस तत्व के चलते आगंतुक का शुभ समझे। और अगर पृथ्वी तत्व आपका चल रहा है और आपके पास कोई प्रश्न लेके आ गया तो वो बिना पूछे उसको कह दो कि जाओ तुम्हारा कल्याण होगा होगा 100% होगा। तो तत्वों की पहचान करना तत्वास्तु दर्शन में का अंतिम लक्ष्य है। तत्वों की पहचान कई तरीकों से की जा सकती है। इसकी जानकारी आप मेरी पुस्तक में देखना। जीव के इन इन हिस्सों में ये जो ये दे रखे हैं मैंने, जीव के इन इन हिस्सों में वो हिस्सा दो, इस साइड का 3 और ये साइड का 4, ये 4 हिस्से। लेकिन इसकी ज्यादा पहचान मत करो क्योंकि बहुत जने जैसे तम्बाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं और किसी प्रकार का नशा करते हैं तो उनकी जीव एक्टिव नहीं होती। तो ये है स्थिति। अब आगे जो मैं आपको बताऊंगा कि इन तत्वों की आगे वाली क्लास में इन तत्वों की जो पहचान करने के 8 तरीके हैं। 8 तत्वों की पहचान करने के 8 तरीके हैं, वो अभी आज ही समझ लो। तो उन 8 तरीकों से इन तत्वों की पहचान आप सीख सकते हो। तत्वों का योग, सबसे पहले तो तत्वों का योग कि किस तत्व के बाद क्या आना है, किस तत्व के पहले क्या आना है, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये मेरा स्वर चल रहा है। दूसरा संधियां, मिलना, संधि कहते हैं मिलने को। आग में अगर पानी मिलेगा, प्रथम बहते वायु, द्वितीय से तथा नल है, हवा चलेगी तो आग होगी, आपकी जलन, आग जलेगी तो क्या होगा, गर्मी पैदा होगी ना, तो आपके गर्माहट सी महसूस होगी बॉडी के अंदर। अगर अग्नि तत्व चल रहा तो जल तत्व चल रहा तो शीतलता होगी, पृथ्वी तत्व चल रहा तो स्थिरता होगी, वायु तत्व चल रहा तो आपको आपके दिमाग पर तो दूर बैठे व्यक्ति की चिंता हो रही होगी या याद आ रहा होगा। ऐसा स्थान स्थान मैंने बताई दिया स्थान मैंने बता दिया आपको। वर्ण, अब वर्ण मैंने बता ही दिया किसका वर्ण कैसा है। जैसे वायु का गोल है, जल का चंद्राकार है, पृथ्वी का चौकोर है और त्रिभुजाकार उसका अग्नि तत्व का, और बूंद बूंद कोई आकृति नहीं वो आकाश तत्व का। स्वर की पहचान, पहचान कैसे करो, तो कांच में मैंने बताया ना, पानी डाल के मुंह में और निगल लो, उसको फिर ऐसे फूंक मारो तो पहचान हो जाएगी। स्वर का प्राण, स्वर का प्राण क्या है। स्वर हमारे 3 है, आकाश, चंद्र, सूर्य और सुषुम्ना। इसका प्राण क्या है, इसके प्राण को जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो स्वर और प्राण, इसके लिए मैं मेडिटेशन में ये समझाऊंगा आपको। स्वर का स्वाद, स्वाद के लिए मैं बता दिया कि खट्टा होगा तो कौन सा होगा, मीठा होगा तो कौन सा, कसेला होगा तो कौन सा स्वाद होगा, कड़ा होगा तो कौन सा स्वाद होगा, कौन सा तत्व होगा। और गति, ये 4, 8, 12, 16, 20 ये गतियां हैं उसकी तत्व की। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि हमारे गुरुदेव को हमारा हाथ पकड़ा कर आप ये अभ्यास करना, भले आप नियमित करो, अच्छा है, अच्छा होगा आपके लिए, अच्छा होगा। क्षणमुखी मुद्रा का अभ्यास करो। क्षणमुखी मुद्रा ऐसे की जाती है, देखिए मेरे को देखो, आप अंगूठे कानों के अंदर ऐसे दबा लो, ये उंगलियां आंखों की पुतलियों के ऊपर ऐसे रख दो, मतलब मस्कानी नहीं है, आंखों को दबानी नहीं है, हल्की सी बंद करनी आंखें। ये वाली जो बीच वाली उंगली है आकाश चतुर की,
ये नाक के जो इधर ये हल्के हल्के छेद वो दिख रहे हैं खड्डे, इन खड्डों पे ऐसे रख लो। और ये जो दो उंगलियां है ये मुंह पे रख लो। इनकी इनकी विशेषता देखो। पहला अग्नि तत्व का है अंगूठा जो हम कानों में डालते हैं, यानी किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियां जो एबनॉर्मल एक्टिविटीज हमारे कानों में नहीं पड़े। इसका मतलब ये उंगली वायु तत्व की है। हम किसी यात्रा पे गमन करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये बाहरी यात्रा, आंखों से तो बाहरी यात्रा दिखती है, इसलिए आंखों को बंद करते हैं। ये वाली उंगली, ये बीच वाली आकाश तत्व, ये नाक से, क्योंकि अगर परमात्मा मिलेगा तो ये श्वास के चलते ही मिलेगा हमारे को। परमात्मा की अनुभूति होगी तो श्वास के चलते ही होगी, इसलिए ये उंगली नाक पे रखी जाती है। और ये पृथ्वी और जल, दो चीजें अधिक लाभ की हमारे को वाणी से, हमारे को जो लाभ होना या हानि होनी है वो इसी वाणी में है, इसीलिए दो उंगलियां इसकी है। तो ये तो पहचान है, हालांकि मेरी किताब में लिखा नहीं है ना। तब इस तरीके से देखिए, पहले भ्रमर करो, फिर छोड़ो तो भ्रामरी करो। मेरे को बहुत समय हो गया इसलिए अच्छी तरह से शायद नहीं हो पाएगा, फिर भी मैं आपको बताता हूँ करके। देखिए, पहले लंबे लंबे श्वास लो। प्राणायाम का अभ्यास होना चाहिए आपको। किसी भी योग की प्रक्रिया में एक बार पुष्ट अभ्यास कर लो आप अच्छी तरह। अब आप ये नहीं कह सकते कि फिर मैं बुढ़ापे तक तो ऐसा नहीं कर सकता। भाई आप एक बार कंफर्म कर लो, फिर उसके बाद आपको जरूरत नहीं है तो इस प्रकार से रुको, एक मिनट हैंड रेज मत करो, मैं पहले समझा दूं, उसके बाद आप पूछ लेना जो भी पूछना है। तो देखो, श्वास, लंबे लंबे श्वास लो। और लंबे लंबे श्वास लेने से क्या होगा कि हमारे जो फेफड़े है ना, ये फेफड़े में अच्छी तरह से वायु भर जाएगी और हम निकाल देंगे। जैसे ऐसे चार चार पांच बार लेंगे ना, फिर अब भ्रमर की तरह लो ऐसे, जैसे भ्रामरी करने के साथ ही रास्ते में ये इन अंगूठों को कानों में दबा दो, इनको आंखों पे दबा दो, इनको नाक पे दबा दो और इनको ऐसे कर लो, लॉक कर दो इधर। जबरदस्ती नहीं करनी है। जब तक आप सांस रोक सकते हो ना तब तक करना है। जबरदस्ती नहीं करनी शरीर से। जबरदस्ती करते हैं तो योग में, हम योग नहीं कर रहे हैं, राजयोग कर रहे हैं। तो ये है भ्रामरी का तरीका। लेकिन उसके पहले आपको प्राणायाम का अच्छा अभ्यास होना चाहिए। हाँ सुंदरलाल जी पूछो। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जय श्री राम। गुरुदेव, जो नाक में उंगली लगानी है तो नाक को भी बंद करना है ना? आपने अभी भी बता तो दिया, हालांकि कि श्वास को रोकना है तो बंद करने पे रुकेगी। लास्ट में आपने हाँ बता दिया, वही पूछ रहा था। हाँ हाँ, तो इस प्रकार से करना आपको। ये मेरा अनुभव है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आपको कि आप ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक, अगर 15 दिन भी ये कर ली ना भ्रामरी का, आपका तत्व सिद्ध हो जाएगा। आप फिर आंख बंद करने के साथ ही पता कर लोगे। लेकिन ये याद रखना कि आप लोग पंडित हो, सीखने वाला सब पंडित है, कोई किसी भी कास्ट का हो बोले, सब पंडित है। जो धर्म को जान रहे हैं वो सब पंडित है। पंच इंद इति पंडित का मतलब होता है, पंच इंद इति, जिसके 5 तत्व कब्जे में हो वो पंडित है। तो किसी भी, कोई भी व्यक्ति आपसे अगर पूछे और आपके मूवमेंट इधर हो रहा हो या इस वाली उंगली में हो रहा हो या इसमें हो रहा हो या इसमें हो रहा हो, इसमें हो रहा हो, तो इसका मतलब वो मरेगा दयावा। तो पंडित का धर्म यही है कि ये जो नेगेटिव बात कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है भाई, आप ईश्वर पे छोड़ दो, जैसे उसकी इच्छा होगी वो होगा, आप तो चिंता मत करो। ये बात करनी है, मतलब ऐसे नहीं करना उसको कि वो तो छोरा मर गया तेरा या चोरी मर गई तो हमारे को गालियां पड़ेगी और पिटेंगे। और ये पंडित का धर्म होता। तो ये है भ्रामरी। और भ्रामरी
तत्व की पहचान करने के मैंने आज तरीके बताए। लेकिन अगर आपने भ्रामरी कर ली 14-15 दिन, तो फिर दूसरे तरीके आजमाने की आवश्यकता ही नहीं है, किसी भी प्रकार की। अगर भ्रामरी आपने तरीके से कर ली, लेते वक़्त भ्रमर और छोड़ते वक़्त भ्रामरी, तो इस प्रकार से जब तक आप आँख खुली है आपकी, आपका ध्यान इधर रहना चाहिए, इससे बहुत फायदे होंगे। एक तो आपकी तत्वों की अनुभूति होगी, दूसरी बात आपका मन कंट्रोल होगा। भ्रमर भ्रामरी करते वक्त कभी भी मन अपन दूसरी चीजों में नहीं जाएगा। भ्रमर और भ्रामरी करते वक्त ही मन कंट्रोल होता है। और दूसरा आपको तत्वों की अनुभूति होगी। तो ये इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है मेरे जीवन में, और मैं भी आपको यही बता रहा हूँ। अब मैंने ये बता ही दिया कि भाई पीला रंग होगा तो कौन सा होगा, लाल रंग होगा तो कौन सा होगा, सफेद रंग होगा तो कौन सा होगा, काला होगा तो या नीला होगा तो कौन सा होगा, और किसी भी प्रकार का रंग नहीं होगा, सब प्रकार के रंग मिश्रित होंगे। यहाँ देखना आपको, भ्रमर और भ्रामरी करने के बाद इधर देखना है, हमारी गर्दन ऐसे रहेगी और देखना इधर है। जब तक हमारी आंखें खुली है तो नाक के अग्रभाग को देखना, और जब हम ऐसे करेंगे तो इसको देखना, इधर इधर, ये ध्यान रखना। अब कांच पर अगर चौकोर आकृति बनी तो पीला पृथ्वी तत्व, त्रिभुजाकार बनी तो अग्नि तत्व, चंद्राकार बनी तो जल तत्व, और गोल बनी तो वायु तत्व, और कोई भी आकृति में बनी बूंद 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 तो आकाश तत्व। अब ये है, अब अगर मान लो स्वाद के हिसाब से अगर देखो आप, जैसे डकार आ जाए आपको असुलंग आ जाती है, तो मीठा हो तो पृथ्वी तत्व, कसैला हो तो जल तत्व, और तीखा हो चरका तो अग्नि तत्व, और खट्टा हो तो वायु तत्व, और किसी भी प्रकार का नहीं हो, खाली ऐसे असलुंग आ जाए, थोक की तरह आ जाए, हम निकल लेते हैं तो आकाश तत्व। अंगुल प्रमाण से देखें तो पृथ्वी तत्व 12 अंगुल, जल तत्व 16 अंगुल, अग्नि तत्व 4 अंगुल, और ये जो वायु तत्व 8 अंगुल। आकाश तत्व का कोई प्रमाण नहीं है, आकाश तत्व का न रंग है, न प्रमाण है, न कोई स्वाद है। तो इस प्रकार से ये जांच हमारे को करनी चाहिए। अब आगे जो हमारा चैप्टर है वो एक एक तत्व को बारीकी से वापस समझाने का है। तो मैं 5 तत्वों की बारीकी से एक एक तत्व की जानकारी आपको बता दूंगा, इसमें क्या काम करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, किस एक्टिविटीज में करना चाहिए, वो टोटली खोल कर बताऊंगा। तो आज की क्लास अपन यही विराम करते हैं। आप लोगों को कोई बात पूछनी तो आप पूछो, आप उससे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा खावे तो अच्छा है, एक साथ सारा खावे तो फिर वो स्वाद बिगड़ जाता है। तो आप लोग पूछिए। श्री राम। हाँ जी सर। जय श्री राम गुरुदेव। मेरा एक प्रश्न है, ये तत्वों में जो आकृति है, हाँ जो आपने आकृति बताई, चंद्र है, गोलाकार है, चौकोर है, त्रिभुज, हाँ इनका क्या महत्व है? चक्रों, इनकी आकृतियों का क्या महत्व है? अगर कि इस प्रकार की कोई आकृति बना करके, जैसे हाँ मैं ही हूँ, या मेरे को जल तत्व में या सारे मिक्स तत्व, आकाश तत्व में काम करना, तो मान लो तत्व नहीं चल रहा हो तो उसकी प्रकार की आकृति बना करके उसमें बैठ करके काम करा जाए तो क्या वो कार्य सिद्ध हो सकता है? हाँ बिल्कुल सिद्ध होता है। इसका महत्व, ये इस प्रकार का महत्व बताइए आप। हाँ देखिए, ये पहले यहाँ सीखने आते थे लोग बाग, तो मेरी अलमारी पे आपको दिख रही होगी ये फोटो,
ये मैंने बनाई थी, यहाँ लोग सीखने आते थे उनके लिए। अगर मान लो पृथ्वी तत्व चल रहा है जैसे, तो इसकी आकृति है चौकोर, यानी पृथ्वी तत्व अगर चल रहा हो तो चौकोर का मतलब, कहने का तात्पर्य ये है सुखदेव मुनि का, कि चारों कोने, अपन कहते हैं ना चारों कोने चित्त, तो चारों कोनों में, यानी किसी भी कोने में जाओ आप, किसी भी एरिया में जाओ आप, तो आपका लाभ ही लाभ होना है। जल तत्व की आकृति इस प्रकार से चंद्राकार, यानी आप चंदा पूर्णिमा को गोल देता है, लेकिन तिथि अनुसार वो ऐसे बन जाता है, तो आपको तो भी लाभ होगा लेकिन अल्प लाभ होगा। लेकिन अगर अग्नि तत्व चल रहा है तो अग्नि तत्व की आकृति ऐसे होती है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार अगर आकृति बनती है तो त्रिभुजाकार सूली का प्रतीक है, ये सूली का प्रतीक है, तीर का प्रतीक है, बंदूक का प्रतीक है, गोली का प्रतीक है। इसलिए ऐसे ही काम करने चाहिए जो इनसे होते हैं। दूसरा वायु तत्व, वायु तत्व आप घूम लो भले चारों तरफ, लाभ होना नहीं होना परमात्मा को छोड़ दो। यानी गोल इसलिए दी उसकी आकृति कि घूम लो भले, किसी काम के लिए चले जाओ, लाभ होना न होना उसके ऊपर छोड़ दो, जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा सब कुछ है। अब चौथी आकृति होती है डॉट, वो कोई आकृति नहीं, यानी अगर ऐसी आकृति है तो इसका मतलब ये है कि सब मेरे में समाहित है, यानी चारों तत्व वह, बल्कि आकाश तत्व सहित मेरे में समाये हुए हैं। इसलिए उसमें कोई आकृति नहीं, सभी प्रकार की आकृति अक्षुत होती है। आकृति का मतलब ये है। श्री राम, बस इतना ही पूछ जाननी कई चाहता हूँ। जनों की आदत होती है, जो अच्छे योगी होते हैं ना, उनकी आदत होती है। हाँ हाँ हाँ, आप बोलो, आप क्या पूछ रहे हो? आपने हैंडशेक कर रखा ना, आप क्या नाम लिखा हुआ नहीं आ रहा? मेरा नाम शुभम विश्वकर्मा महाराज जी, प्रणाम। हाँ, सुबह एमपी से। हाँ जी, एमपी देवास से बात कर रहा हूँ मैं। नासिक, हाँ देवास, हाँ हाँ, बोलो शुभम भैया। महाराज जी, वो ऐसा था कि जैसे क्लास तो मैं इतने टाइम में अब ज्वाइन कर पाया हूँ आपकी जो है, तो मेरी हाँ आपसे ये हाँ इच्छा थी कि मैं एक बार आपसे हाँ मतलब आप मुझे समय बता दीजिए। तो मेरी शनिवार रविवार की छुट्टी होती है, तो मैं उस दिन मतलब आपके पास आके आपके सानिध्य में मतलब कुछ चीजें सीखना चाहता हूँ। तो मतलब उसके ही विषय में मुझे आपसे थोड़ी बात करनी थी, तो मैं आप आज्ञा दें थोड़ी मतलब। शुभम भैया, आप कभी पधारो, आपका स्वागत है, लेकिन मैंने मेरा प्रोग्राम डाल दिया इसमें अपने ग्रुप में, वो देख लेना आप। नहीं, वो तो मैं देख लूंगा महाराज जी, बट मतलब हाँ जो आमने सामने जैसे मुख मतलब नहीं वो, जो हाँ हाँ, वो बात तो ठीक है, लेकिन इस प्रोग्राम के बीच में, यानी इन तारीखों पे मत आना, कहने का मतलब। और जब भी आओ आप हाँ फोन हाँ करके आना, फोन नंबर है आपके पास? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ महाराज जी, हाँ मैं आपको इन्फॉर्म करके ही आऊंगा। हाँ, इन्फॉर्म करके आना ताकि मैं अजमेर मिलूं। जी हाँ जी हाँ जी और जी और महाराज जी। मेरा इधर तो शुभम भैया इधर क्या कहते हैं, आबू रोड तो आना होता है मेरा, अक्सर आता रहता हूँ मैं, आबू, माउंट आबू। माउंट आबू, माउंट आबू महाराज हाँ जी, भी क्या स्थिति ऐसी है ना मेरी, कि मेरी कंपनी की ज्यादा छुट्टी रहती नहीं है, शनिवार रविवार में ही वो छुट्टियां मुझे मिलती नहीं है। अब अच्छा हाँ, तो मैं मतलब ऐसा कि शनिवार रविवार की छुट्टी में मैं शुक्रवार की शाम को निकल सकता हूँ, तो मैं आपसे फोन करके मतलब मैं आपसे आज्ञा ले हाँ, लूंगा, आप दे देंगे तो मैं बिल्कुल। फटाफट आपके पास आ जाऊंगा और उस विषय में हाँ बात करके हाँ अगले शनिवार रविवार वापस आऊंगा फिर मतलब मैं। हाँ, ठीक है, आप देख लेना जैसा भी हो। जी जी महाराज जी। हाँ, और किसी को कोई बात पूछनी हो, तत्वों के बारे में किसी भी प्रकार की शंका मत करना, किसी भी प्रकार की आप बात पूछ लेना, किसी भी बात पूछ लेना, मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन आप पूछा करो क्वेश्चन। मैं ही पूछूं गुरुदेव? हाँ जय श्री राम। हाँ, पूछो, जैसे रहा। तो ये जो मैंने अभी एक प्रश्न पूछा था, जो हाँ आकृतियों का, हाँ मैं हालांकि मारो उद्देश्य कोई गलत नहीं है गुरुदेव, हाँ मारो सिर्फ पूछनो है मैंने।
अब आप आदेश करो तो आपकी इच्छा हो तो आप फरमा दे नहीं जाओ। नहीं आप पूछो, प्रश्न किसी भी प्रकार का हो, अच्छा हो। प्रश्न मेरा ये है कि जैसे मैंने अभी क्वेश्चन करा था कि किसी प्रकार की आकृति बना करके उस आकृति में बैठना, हाँ उस आकृति के अंदर बैठना, जैसे हाँ, ये भी पृथ्वी तत्व का हाँ। चौकोर बताया आपने, तो चौकोर आसन ले लिया गर्म, और उस चौकोर चौकोर आसन भी आसन, पीला होना चाहिए। हाँ, उस आसन पे बैठा। चौकोर, हाँ हाँ, ये तो संशय क्लियर कराओ आप कि अगर उस प्रकार की आकृति बना करके बैठे तो उसमें हाँ रंग कौन सा होना चाहिए? और पीला होना चाहिए। हाँ सर, जैसे चौकोर में पीला रंग, हाँ और पीला होना चाहिए। ये अपने चंद्र में, हाँ नहीं, वो तो कोई फर्क नहीं, आप चंद्र में बैठो, सूर्य में बैठो, लेकिन आकृति चौकोर होनी चाहिए आसन की, और रंग पीला होना चाहिए। तो उससे लगभग 25% आपका पृथ्वी तत्व चलने की संभावना रहेगी, अगर इस प्रकार से अगर बैठोगे तो। हाँ, बस यही क्लियरेंस चाह रहा था, हाँ मतलब कितना, मतलब वो कितना प्रतिशत सपोर्ट करता है उस तत्व के लिए हाँ, पर्टिकुलर। 25-30% सपोर्ट करता है ये। 25-30% सपोर्ट ये कर रहा है, मान लो हाँ 25-30% खुद का चल गया तो हाँ, काफी हद तक आप सक्रिय हो हाँ गए। बस श्री हाँ राम, बस यही हाँ चलिए। धन्यवाद। हाँ हाँ, और कोई बात पूछा आप? शुभम भैया, ये मैं वीडियो डालता हूँ हर क्लास का, तो ये आप सारी क्लासों के वीडियो देख लिया करो। मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको आचार्य रामचंद्र नाम से है, उस जी पर आप जी देख जी लिया करो, सारे जी वीडियो हाँ उसी जी में हाँ है, तो क्रम से सारे देख लिया करो। जी महाराज जी। हाँ अभी क्या है ना, जैसे हाँ आपको असुविधा होती है, जैसे आप तो बताते हैं, तो असुविधा कैसी कि जैसे आपके माइक हाँ का जो मैनेजमेंट है, मतलब उसमें क्या आसपास की आवाजें भी आ जाती हैं, तो वॉइस क्लियर नहीं हाँ आता, तो हाँ उसके लिए भी कुछ मैं व्यवस्था कर दूंगा आपकी, जिससे कि हाँ क्लियर वॉइस और आसपास की आवाजें ना आए। तो हाँ हाँ वॉइस क्लियर होगी तो सभी के लिए मतलब सुविधा हो जाएगी, सभी हाँ को क्लियर हाँ, वॉइस आएगी। अच्छा होगा सबके लिए, हाँ क्योंकि ये तो तो परमार्थ के लिए है ये तो। हाँ जी हाँ जी। हाँ, क्योंकि और तो अपना कोई मेरे, हाँ जी हाँ जी, बोलिए 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 महाराज जी। कह रहा हूँ, इसमें कोई अपना 400 नहीं, परमार्थ के लिए तो आपका हित होगा, आपका भला करेगा भगवान, क्योंकि हम्म। सबका हित होगा तो आपका भी हित होगा। और अब ऐसा कोई मेरा, इक्विपमेंट है तो मेरे को वैसे ही बता दो, मैं ले लूंगा मार्केट से। महाराज जी मार्केट से तो बहुत महंगा मिलेगा वो मैं आपको हाँ। मंगवा दूंगा, वो मैं मेरी तरफ नहीं, से मंगवा दूंगा मैं। आप मुझे नाम लिख के भेज देना उसका, मैं ले लूंगा, आप काहे को कष्ट करो। अरे महाराज जी ऐसा कुछ ही नहीं है, देखिए क्या है ना कि आज के जीवन में सबको इस स्वार्थ लेके चलता है, बड़ी बात तो नहीं बोलूंगा मैं सभी के सामने, बस वो मेरी इच्छा से है, मतलब मेरी ऐसा है, हाँ, वो होना मेरे हाथों चलो ही है, तो मेरे हाथों ही होगा वो चलो, जैसी यार इच्छा। जी। और किसी को कोई बात पूछनी है तो आप पूछिए, फिर कथा इसको विराम देते हैं। आप लोगों से मेरा बार बार यही आग्रह रहता है कि तर्क नहीं करोगे जब तक, तब तक तो मैं सत्यनारायण कथा पढ़ रहा हूँ, सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ रहा हूँ। जैसे एक पंडित होता है, वो सत्यनारायण की कथा पढ़ता है और अंत में बोल देता है कि बोले सत्यनारायण भगवान की जय। जब तक तर्क नहीं करोगे, मेरी मेंटेलिटी आपको कैसे पता करेगी, पड़ेगी? आप तो ये सोचोगे गुरुजी ने कहा सत्य मान लो, सत्य कभी मत मानो। मैं हर आदमी को ये कहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ जो सत्य है, लेकिन अंतिम सत्य तब है जब आपका कॉन्शियस अलाउ करेगा, और इसके लिए आपको तर्क करना पड़ेगा। तर्क होना चाहिए सुतर्क, कुतर्क नहीं, जो सबका हित हो, सबका भला हो। आप मुझे पढ़ाओ, मैं एक एक बात में हजार हजार क्वेश्चन पूछ लूं, लेकिन आप लोग पूछते ही नहीं है। महाराज जी बस मैं एक बार देख लूं आपके सारे वीडियोस, फिर मैं सारे तर्क आपसे करूंगा, पहले तो मैं हाँ आपसे हाँ सबसे मिला हाँ, के मिलूंगा, उसके बाद ही बिल्कुल मैं बिल्कुल। मतलब सारी चीजें। हाँ हाँ, अब अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन। हमारे शरीर के अंदर प्रथम वहते वायु, द्वितीय च तथा नल, तृतीय भूमि से, चतुर्थ वारुण वहते। भूमि और जल, भूमि तत्व के बाद जल तत्व चलता है, भूमि के बाद जल तत्व चलता है। तो भूमि तत्व के जस्ट बाद अगर जल तत्व चलना है तो आपकी बॉडी में क्या परिवर्तन आएगा? तो आप लोग तो पूछते नहीं हो।
जय श्री राम गुरुजी। पृथ्वी तत्व के तत्काल बाद, हाँ हाँ जय श्री राम। पृथ्वी तत्व के तत्काल बाद मतलब बॉडी में क्या बदलाव आएगा? हाँ ये तेरे मोबाइल की घुमा थोड़ी, एक टू टू की आवाज आ रही। वो पास हाँ में लैपटॉप चल रहा है ना, इसलिए डबल आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बोलो। अब उसी क्वेश्चन दोबारा बोलो एक बार। पृथ्वी तत्व के बाद जल तत्व चलेगा, तो पृथ्वी तत्व खत्म होना है और पृथ्वी तत्व का उत्तरार्ध यानी समाप्त होना है और जल तत्व का पूर्वार्ध चलना है। उस समय क्या अनुभव होगा आपका? बताओ, देखे कोई, मैं चौथी बार क्लास ले रहा हूँ ये। जय श्री राम। जय श्री राम। अब भगवान, शुरुआत में तो सबसे पहले तो पानी पीने की इच्छा होगी, फिर लघु शंका आएगी। जैसे जल तत्व चलेगा, लघु शंका की इच्छा होगी भगवान। देखिए, जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम, हाँ बोलो। गुरुदेव, पृथ्वी तत्व तो एक ठहराव होगा, कोई भी काम करोगे उसमें मतलब मन लगेगा, पूरा करते रहोगे। जैसे ही जल चल चलेगा ना, तो मन एक विचलित सा होगा उसमें, मतलब जैसे बहाव हो जाएगा, मतलब ठहरेगा नहीं, थोड़ा सा मन विचलित होगा। और पृथ्वी तत्व में एक जगह ठहरा रहेगा। आप जैसे पूजा कर रहे हो तो ऐसा करेगा, पूजा करते रहूं करता रहूं। जैसे ही जल चलेगा तो एक ये रहेगा यार उठ जाऊं, थोड़ा सा खड़ा हो जाऊं। हाँ हाँ, ये ठीक है प्रश्न का जवाब, लेकिन ये 100% ठीक नहीं है। सुनो आप, पांचों तत्वों की सुनो आप। आकाश तत्व, सबसे पहले दोनों तरफ आकाश तत्व चलेगा। वायु तत्व पहला तत्व है जो इसमें चलना है, उसके पहले आकाश की परत है और अंत में जल तत्व, उसके बाद भी आकाश की परत है। आकाश तत्व जब चल रहा होता है, आकाश तत्व के बाद अगर वायु तत्व चलेगा, आकाश तत्व का अंतिम छोर और वायु तत्व का प्रथम छोर। अभी बारिश का मौसम है और आप छत पे बैठ जाइए, बारिश की जो पहली हवा आती है ना, क्योंकि वो बादलों से बादल हो रहे हैं इसलिए वो हवा आएगी, तो वो हवा आएगी, कितनी अच्छी हवा होती है, शीतल मंद सुगंध। मतलब आपकी बॉडी को कितनी तृप्त करती है कि यार मजा आ गया, इतनी अच्छी हवा चल रही है। ऐसा महसूस होता है कि नहीं भाई? बारिश की हवा आती है तो महसूस होता है कि नहीं? जी जी गुरु जी। हाँ, तो ऐसा महसूस होगा अगर आकाश के बाद जस्ट वायु तत्व चला तो। और सबसे खास बात है, उस समय अगर ऐसा महसूस हुआ बॉडी में, तो इसका मतलब आपका सुषुम्ना चल रहा है। दूसरी सुषुम्ना सुनो आप पूछते नहीं हो प्रश्न, बड़ा दुख होता है। प्रथम रहते वायु, द्वितीय तथा लय। अगर वायु तत्व की समाप्ति और अग्नि तत्व का उद्गम होना है, तो जैसे कोई आग जल रही है उसमें फूंक मारते हैं तो उस फूंक की भाप हमारे को लगती है ना, वैसा महसूस हो, इसका मतलब तो भी सुषुम्ना चल रही है आपकी। एक एक देखिए, हर 2.5 घड़ी के चंद्र स्वर अगर सुषुम्ना में गमन करेगा तो सुषुम्ना चलेगी, लेकिन हर तत्व के बाद भी बीच में उसको बोलते हैं आंशिक सुषुम्ना, तो तब ऐसा महसूस होगा। अब अगर अग्नि के बाद पृथ्वी तत्व चलना है, तो अगर पृथ्वी और अग्नि का किसी गर्म जगह पर आप पैर रख दो तो पैर जलेगा कि नहीं? आपको आपकी जलन सी महसूस होगी बॉडी में, इसका मतलब वो उसका संकेत है। और पृथ्वी के बाद अगर जल, पृथ्वी के ऊपर आप किसी, वैसे जो उड़ने वाली मिट्टी होती है ना, उसमें आप जल पटको, पानी पटको लोटे का, और उसमें से उस मिट्टी की सौंधी सौंधी महक आएगी आपके नाक में। अगर मिट्टी के ऊपर एक लोटा भर के आएगी, घड़ा भर के इसे पानी डालो तो सौंधी सौंधी महक आएगी, इसका मतलब जल तत्व का उद्गम होने वाला है, जल तत्व की सुषुप्त अवस्था है ये इस प्रकार महसूस की जाती है। और अगर जल के बाद फिर आगे आकाश तत्व चलेगा, तो जल की जो ठंडी ठंडी जो आपको ठंडक महसूस हुई ना, फिर वो ठंडक के बाद अगर आपको हरि याद आ जाए, अपना गुरु याद आ जाए, अपना परमात्मा याद आ जाए, वो सुषुम्ना की आहट है। इस प्रकार से है। तो ऐसे हमारे को हर विद्या रिसर्च मांगती है, खोज मांगती है, खनन मनन मांगती है। हम मनन करें तो
बहुत सारी चीजें, अब इसमें मैंने बहुत सारी चीजें नहीं लिखी है पुस्तक के अंदर। अब ये जरूरी नहीं कि इसमें लिखी वही सत्य है, बहुत सारी चीजें जो मेरे दिमाग से मैं खुद भूल गया उस समय, या नई नई जो बातें आप लोग पूछते हो तो नई नई बातें याद आती। तो इस प्रकार से आपको पूछना चाहिए प्रश्न। अब और अगर इस विषय के अंदर आपको कोई बात पूछनी तो आप पूछिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। अरे गुरु जी, जब साधना करते हैं, ध्यान योग में बैठते हैं, तो उसमें हाँ पृथ्वी तत्व रहता है तो शरीर हाँ, बहुत भारी हो जाता है। भारी होता है। तो उस समय जो नीचे कमर से जो नीचे का हिस्सा होता है, उस वहां पे ठंडक सी महसूस होती है। हाँ, ठंडक से तो महसूस तब होती कौन सा तत्व होता है? है। कमर के नीचे और घुटने के ऊपर जल तत्व मैंने बोला ना, तो वो जो घुटने से ठंडक लेकर महसूस और होती है वो जल तत्व की होती है। जल तत्व की होती है। जी गुरु जी, जय श्री राम। जय श्री राम गुरु जी। हाँ जय श्री राम। गुरु जी, ये कलर तो कई बार दिखाई देते हैं, पर ये जो आकृति है ना, आकृति दिखाई नहीं देती, केवल कलर दिखाई देते हैं। तो ये भी तत्व का क्या? आकृति, आकृति कांच में देखो, आप कांच में मुंह में पानी भर के और वो पानी को निकल जाओ और उसको फूंक मारो वेग से, तो आकृति बनेगी आपकी। नहीं बिल्कुल जैसे कांच के पास में ऐसे ऐसे। नहीं, जैसे गुरुदेव अपन नॉर्मल है, कहीं भी बैठे हैं और हाँ आंख आंख बंद करी या वैसे, तो एक कलर तो दिखाई देता है कई बार, पर वो हाँ हाँ सेम आकृति नहीं दिखाई देती। तो भी मतलब क्या वही तत्व चल रहा है जो कलर है, या आकृति से ही पता लगता है? हाँ, वो वही वही। नहीं, जरूरी नहीं कि आकृति से पता पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। कोई भी एक चीज दिखनी चाहिए। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बोलो। किसी सज्जन का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए आप। नहीं है प्रश्न तो फिर इसी से करें क्लास को। ये देख लो, आप मनन करो, अगर कोई बात दिमाग में आ रही होगी तो, या आप क्लास पूरी होने के बाद में इसमें क्वेश्चन बनाया करो, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये फला फला बात पूछने का। तो बुधवार को मिलना। जय श्री राम। प्रणाम गुरुदेव। जय सिया राम। जय श्री राम। प्रणाम। जय श्री राम।